अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम पाइथन और स्ट्रीमलिट का यूज़ करते हुए एक और प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिसका नेम है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, जिसमें हम अपना एक पासवर्ड जनरेट करवा रहे होंगे। यानी हम देखेंगे कि किस तरह से पाइथन का यूज़ करते हुए हम ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि हमारे लिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करेगा। सो इससे पहले हम स्ट्रीमलिट का यूज़ करते हुए ही एक और यूनिक सा प्रोजेक्ट बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम एक टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हैं। सो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह से हमने कई बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाए पाइथन में। सो उन तमाम वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये क्रिएट कर रहे होंगे ऐप। सो उसके लिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपने VS कोड को। सो ये हमने अपने VS कोड को ओपन कर लिया है और अब हम देखते हैं कि हमने ये किस तरह से क्रिएट करना है, यानी किस तरह से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट की है लाइब्रेरी स्ट्रीमलिट की, जिसकी मदद से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे होंगे। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है रैंडम को। रैंडम जो मॉड्यूल है इससे ये होगा कि हम रैंडमली कोई भी चीज़ यहाँ पे जनरेट करवा रहे होंगे। चूँकि ये हमारा पासवर्ड जनरेटर है, इसलिए जो हम पासवर्ड जनरेट करेंगे उसमें रैंडमली ही हमें जनरेट करके देगा। इसलिए यहाँ पे हमने रैंडम को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को हमने इसलिए इंपोर्ट किया है यहाँ पे ताकि हम स्ट्रिंग को मैनेज कर सकें। सो ये थी 3 लाइब्रेरीज जो कि हमने इसके अंदर यूज़ की हैं। सो इसे इंपोर्ट करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना ऐप क्रिएट कर रहे होंगे। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने ऐप का टाइटल यहाँ पे जनरेट किया है कि हमारे ऐप का टाइटल क्या होगा। सो ये जो हमारा ऐप है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो यू कैन सी कि इसका जो टाइटल है वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। सो ये किस तरह से हमने यहाँ पे ऐड किया है, वो हमने ऐड किया है st.title का यूज़ करते हुए। st.title लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप नेम रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। सो हमने इसका नेम यहाँ पे दे दिया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवाई है जो कि हमारे टाइटल के नीचे होगी। सो इमेज को हम किस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है st.image का। हमने st.image लिखा और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने इमेज का URL ऐड कर दिया। आप जो भी इमेज ऐड करना चाहें उसका जो URL होगा, उसका लिंक होगा, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ये जो इमेज है ये मैंने गूगल से ली है। सो मैंने उसके URL को यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यूज़ कॉलम विड्थ इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे कर दिया। सो इस तरह से आप इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने स्ट्रीमलिट ऐप के अंदर। सो ये हमने टाइटल दिया, उसके बाद अपनी इमेज को यहाँ पे ऐड कर दिया। देन हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो पासवर्ड होगा वो जनरेट हो रहा होगा। सो पासवर्ड हमने इस तरह से किया है कि हम यूज़र से एक नेम लेंगे कि वो कोई भी नेम यहाँ पे ऐड करे। ऐड करने के बाद क्या होगा कि वो जो नेम होगा उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर में हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होंगे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, A है। सो A फर्स्ट नंबर पे है तो A को हमने नंबर असाइन किया है 1, B को हमने असाइन किया है 2, C को किया है 3। सो इस तरह से जो भी नेम के अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको हम उसके अकॉर्डिंग नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद जो यूज़र लेंथ सेलेक्ट करेगा अपने पासवर्ड की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र सेलेक्ट कर लेता है 8, यानी मुझे 8 की लेंथ के अंदर अंदर अपना कोई पासवर्ड चाहिए, और यहाँ पे मैं अपना ही नेम ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ बुशरा की, चूँकि 6 करैक्टर हैं। तो पहले तो ये होगा कि जितने भी हमारे नेम के अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि B है, पहले B का जो नंबर होगा वो 2 होगा। इसी तरह से U है, U का जो भी नंबर होगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी नंबर बचते हैं, यानी ये तो 6 नंबर हो गए, और जो इससे आगे बचते हैं वहाँ पे ये रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर देगा। सो इस तरह से हमारा जो पासवर्ड होगा वो जनरेट हो रहा होगा इसके अंदर। सो अब हम देखते हैं कि ये सारा काम हम किस तरह से कर रहे होंगे। सो उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, फंक्शन टू कन्वर्ट अल्फ़ाबेट टू कोरिस्पोंडिंग नंबर। उसके कोरिस्पोंडिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ लेटर टू नंबर का, और उसके अंदर हमने यहाँ पे नेम ऐड कर दिया है।
नेम हमने यहाँ पे इसलिए इसमें वैल्यू पास की है कि यूज़र जो भी नेम ऐड करेगा वो इसके अंदर आ जाएगी। देन हमने पासवर्ड के आगे स्ट्रिंग यहाँ पे दी है। स्ट्रिंग में क्या होगा कि जो भी नंबर जनरेट होगा वो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम उसे अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो चेक करेगा कि कौन सा लेटर ऐड किया यहाँ पे हमने, और उसके बाद उस नंबर को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमने यहाँ पे कमेंट में भी मैंने ऐड कर दिया है कि किस तरह से हमारे जो नंबर होंगे वो कन्वर्ट हो रहे होंगे। यानी ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, इसी तरह से जितने भी नंबर होंगे वो इस तरह से जनरेट हो रहे होंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने क्या किया, पासवर्ड और स्ट्रिंग को हम अपेंड करवा रहे हैं और रिटर्न हम करवा रहे हैं अपने पासवर्ड को। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी है। उसके लिए हमने सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया यूज़र इनपुट का। यूज़र इनपुट का वेरिएबल बनाने के बाद हमने किया st.text इनपुट। हम टेक्स्ट में इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है कि एंटर योर नेम और वर्ड। नेम और वर्ड कोई भी ऐड कर सकता है यूज़र अपने अकॉर्डिंग। सो ये हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले ली। उसके बाद हम लेंथ को चेक कर रहे होंगे। लेंथ हमने यूज़र से पूछना है कि वो अपनी लेंथ सेलेक्ट करे अपने पासवर्ड की कि लेंथ क्या होनी चाहिए। सो लेंथ का हमने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर st.slider का यूज़ करते हुए हम, चूँकि हमारा जो लेंथ होगा उसकी हम एक स्लाइडर बना रहे हैं उसका। सो स्लाइडर हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि 8 से 24 तक जो भी यूज़र रखना चाहे लेंथ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकता है अपने पासवर्ड की। देन हम जनरेट कर रहे हैं एक पासवर्ड बटन, यानी यूज़र जब सेलेक्ट कर देगा लेंथ को और नेम ऐड कर देगा कोई भी, तो उसके बाद उसके सामने एक बटन आएगा जिस पे वो क्लिक करेगा ताकि वो अपने पासवर्ड को जनरेट कर सके। वो हम किस तरह से कर रहे होंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया है। इफ़ st.button, बटन का हमने नेम रख दिया है कि जनरेट पासवर्ड। और यूज़र जब इनपुट देगा तो इनपुट देने के बाद जब वो उस पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, तो क्या होगा, वो जो भी होगा उसे, यानी यूज़र जो भी नेम ऐड करेगा उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा यूज़र के इनपुट को। और उसके बाद वो चेक करेगा लेंथ को। अगर जो लेंथ है पासवर्ड की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर जो भी लेंथ सेट कर देगा उसके अकॉर्डिंग नंबर में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि उषा के अंदर 6 करैक्टर हैं और हम सेलेक्ट कर लेते हैं 10 के, हमें 10 के रेंज में पासवर्ड चाहिए, तो आगे जितने भी नंबर बचते हैं वहाँ पे रैंडमली नंबर जनरेट हो जाएंगे। सो वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम चेक करेंगे लेंथ की कि अगर तो लेंथ लेस देन है जो भी उसने सेलेक्ट किया है पासवर्ड, तो उसको क्या करो कि आगे जो भी बचता है उसके लिए एक रैंडम नंबर जनरेट कर दो। देन उसको फिर करैक्टर से अंदर कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर दो जो भी हमारा पासवर्ड जनरेट होगा। सो ये हमने किया उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। देन हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं जब ये तमाम काम हो जाएगा। वो क्या है, st.success, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि जनरेटेड पासवर्ड, यानी आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और वार्निंग के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं प्लीज़ एंटर नेम और वर्ड, यानी अगर यूज़र कुछ भी ऐड नहीं करता तो वार्निंग शो हो जाएगी कि प्लीज़ आप अपना कोई भी नेम या वर्ड ऐड करो ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका पासवर्ड जनरेट किया जा सके। सो ये था हमारा कोड। सो ये जो कोड है ये भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इसका लिंक अवेलेबल होगा ड्राइव का, आप उस पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस तरह से आप ये जो ऐप होगा ये क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें वर्क हो रहा होगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। हम कर देते हैं न्यू टर्मिनल और उसके बाद हम यहाँ पे इसे रन करके देखेंगे। सो ये हमने किस तरह से रन करना है, हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रीमलेट और उसके बाद रन, और उसके बाद जो भी हमारे ऐप का नेम है हम वो यहाँ पे करेंगे। हमारे ऐप का नेम है app2.py। जो हमने पिछली वीडियो में टू डू लिस्ट क्रिएट करना सीखी थी उसका हमने नेम रखा है app1 और इसका हमने नेम रख दिया है app2.py। सो हम यहाँ पे करेंगे app2 और उसके बाद py, हमने करना था। सो ये हमने किया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो ऐप होगा ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा हमारे लोकल सिस्टम पे। सो ये जो ऐप था ये हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो गया है।
सो देखिए सबसे पहले इसका नेम आ रहा है। नेम आने के बाद जो हमने इमेज का URL ऐड किया था वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर के नीचे। उसके बाद ये यहाँ पे हम एंटर करेंगे यूज़र से जो इनपुट लेनी है। सो यहाँ पे हम एंटर करेंगे अपना कोई भी नेम जो भी हम ऐड करना चाहें। आप देख सकते हैं कि एंटर योर नेम और वर्ड, सो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बुशरा। सो ये मैंने अपना ही नेम यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसकी लेंथ, 8 से 24 की लेंथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे 8 ही रहने देते हैं। देन हम यहाँ पे कर देते हैं जनरेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक। हम जनरेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पासवर्ड होगा वो जनरेट हो जाएगा। सो ये मैंने क्लिक किया तो हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। सो ये अब किस तरह से जनरेट हुआ है, सबसे पहले B था हमारे नेम के अंदर, तो B को जब नंबर में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 2। फिर उसके बाद U था, अगर U का आप नंबर चेक करें तो U 21 पे आ रहा है, उसका नंबर आ गया। देन S जो है हमारे पास वो 19 नंबर पे आ रहा है, वो आ गया। इसी तरह से H जो है वो हमारे पास 8 नंबर पे है और इसके जो नंबरिंग थी वो यहाँ पे आ चुकी है, जो भी नंबर था। और अगर हम यहाँ पे अगेन क्लिक करें और मैं यहाँ पे नेम कर देती हूँ चेंज, बल्कि नेम चेंज नहीं करते, हम इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। लेंथ में यहाँ पे 11 कर देती हूँ। देन हम पासवर्ड जनरेट करेंगे तो देखिए पहले नंबर आ गए और उसके बाद उसने रैंडमली यहाँ पे कोई भी चीज़ जनरेट कर दी, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर जो थे यहाँ पे कर दिए। इसी तरह से अगर मैं लेंथ को इंक्रीज़ करूँ तो देखिए उसने नंबर के बाद यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ किए हैं। अगर मैं अगेन कर दूँ इसकी लेंथ को 24 कर देती हूँ, बल्कि 21 ही रहने देते हैं, तो देखिए इस तरह से हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो यहाँ पे जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। सो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। सो इस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर ऐप बना सकते हैं स्ट्रीमलेट का यूज़ करते हुए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या आपके माइंड में कोई और प्रोजेक्ट हो कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।